हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीएसईयू के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो डीएसईयू का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 मार्च को, वो फाइनली कैंसिल हो चुका है ड्यू टू सम मेल प्रैक्टिसेस परफॉर्म बाय सम कैंडिडेट्स। तो जिसकी वजह से जो पेपर था वो कैंसिल करना पड़ा है और अभी कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द जो डीएसईयू है जो इस एग्ज़ाम को वापस से कंडक्ट कराएगा। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट्स थे और जो मोस्टली स्टूडेंट्स की दिक्कत थी उस एग्ज़ाम को लेकर, वो थी जीके की। यानी कि एग्ज़ाम ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इजी आ रहा है, ठीक है। पूरा डीएसईयू का जो एग्ज़ाम था जेएसए के लिए वो बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई वो हुई जीके को अटेम्प्ट करने में। एक्चुअली जीके में जो मोस्टली करंट अफेयर या स्टैटिक जीके पूछा गया वो बिल्कुल प्योरली दिल्ली से पूछा गया। यानी कि दिल्ली की ही हर एक चीज़ उसमें शामिल थी, हर एक चीज़ दिल्ली से पूछी गई थी। तो बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से सभी का जीके का पेपर बहुत ही ख़राब हुआ था। तो अब क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हो, इसीलिए मैं स्पेशली जीके की वीडियोस आपके लिए लाया हूँ। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इस बार भी उसी के बेसिस पर मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिससे कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस दोबारा पूछते हैं तो आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी सही हो जाएं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह के क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टोटली हम दिल्ली के जीके पर फोकस करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें, देन कुछ करंट अफेयर दिल्ली के पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं टोटली ज्योग्राफी पर बात करने जा रहा हूँ। दिल्ली की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं डीएसईयू के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की ज्योग्राफी के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये इस तरह के वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं ना, वन लाइनर, जिसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं और इनको आपको रटना ही पड़ता है क्योंकि इनमें डेटा है और इसी तरह के क्वेश्चंस डीएसईयू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरिया कितना है दिल्ली का। तो देखिए, दिल्ली का जो एरिया है वो है 1484 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर माइल्स में देखें तो 573, यानी कि टोटल एरिया कितना है दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएंगे तो वो डायरेक्ट इसी तरह से डेटा दिया जाएगा और आपको देखना होगा। टोटल पॉपुलेशन की दिल्ली की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो वो थी 16787941, यानी कि ये कितना हो गया, लगभग हो गया ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ और 67 लाख, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं करीब 1.67 करोड़ इतनी क्या थी, पॉपुलेशन थी किसकी, दिल्ली की, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देन रैंक की बात करते हैं दिल्ली की, तो एरिया वाइज देखी जाए तो दिल्ली बहुत ही छोटा सा एक एक प्लेस है। तो 31st पोजीशन है एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दिल्ली की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली की रैंक है 19, ठीक है। तो जगह बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगले क्वेश्चन में मैंने वही लिखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है दिल्ली की, वो बहुत ही ज़्यादा है, 11,312 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, 11,312 लोग, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आता है अपना कि किन किन स्टेट के साथ दिल्ली अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें पहला आता है आपका हरियाणा और दूसरा आता है उत्तर प्रदेश। और तो दो ही यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। स्टेट बाउंडेड बाय हरियाणा ऑन 3 साइड, यानी कि 3 साइड से हरियाणा से लगता है और एक साइड से उत्तर प्रदेश से। जो ईस्टर्न दिल्ली वाला रीजन है वो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सॉइल एंड मिनरल की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्यों मिलती है, क्योंकि भाई दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट से कौन सी नदी निकलती है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर की वजह से वहाँ की मिट्टी जो होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पर एलुवियल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, वो बन जाती है, ठीक है।
मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो क्रॉप्स कौन कौन सी मिलती हैं यहाँ पर, पैडी फील्ड, सोरगुम, पियर, मिलेट, खरीफ क्रॉप, वीट, मस्टर्ड प्लांट। तो इस तरह से ये सारी की सारी क्या है जो कॉमनली, हालांकि दिल्ली में ज़्यादा एग्रीकल्चर होती नहीं है, लेकिन जो भी कॉमन थोड़ी बहुत मिलती हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से एक बारी रिमेंबर रखना, याद रखना। देन फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया कितना है उसको देख लेते हैं। तो भाई दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया है आपका 195.44 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग कितना है 13.88% ऑफ टोटल एरिया ऑफ दिल्ली, यानी कि 195 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो कि फॉरेस्ट के अंदर कवर है दिल्ली में, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा जो कि आपको याद रखना है। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, आर्द्रता वाला थोड़ा सा मौसम यहाँ पर रहता है। रिवर की बात करते हैं तो रिवर में अगेन आपको पता ही है यमुना निकलती है यहाँ से, ठीक है। हिंडन रिवर होगी और साहिबी रिवर, ये तो खैर बिल्कुल एनसीआर वाले रीजन से होकर निकलती है, लेकिन मेन रिवर जो है वो कौन सी है, दिल्ली की यमुना रिवर। देन डैम की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका दिल्ली डैम, देन आपका आ जाता है ये हार्टविक डैम एंड एम्बैंकमेंट डैम। तो ये कुछ डैम है दिल्ली के। देन मेजर फ्लोरा की बात करते हैं, फ्लोरा मीन्स जो भी आपके पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर जो भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाता है क्या, बनियान ट्री, पीपल ट्री एंड नीम ट्री। वही मेजर फोना में अगर बात करें तो क्या क्या मिल जाते हैं आपको, फ्रॉग्स एंड लेपर्ड्स, ये क्या है मेजर फोना जो कि दिल्ली में जनरली मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। तो सूरज कुंड लेक यहाँ पर पाई जाती है, संजय लेक है, बादखल लेक है, देन भालसवा होरशो लेक है, तिलियार लेक यहाँ पर मिलती है, और करना लेक और नजफगढ़ लेक। तो याद कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है, इसका स्टार्टिंग के लेटर से आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो एस एस बी बी, तो पहले चार तो ऐसे ही याद हो गए, पहले दो एस, पहले दो बी, अगले दो बी, देन टी के एन। तो आप कैसे याद रखेंगे, एस एस बी बी टी के एन। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में, एस फॉर सूरज कुंड, देन एस फॉर संजय, बी फॉर बादखल, बी फॉर भालसवा, टी फॉर तिलियार, के फॉर करना एंड एन फॉर नजफगढ़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले। सो यहाँ पर है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स दिल्ली में कौन कौन से फेमस हैं, तो ज़्यादा पावर प्लांट्स है नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बदरपुर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, ये कहाँ पर है, बदरपुर एरिया में। राजघाट थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी अगेन न्यू दिल्ली में है। एनटीपीसी न्यू दिल्ली में, एंड प्रगति थर्मल पावर प्लांट अगेन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ पावर प्लांट्स हैं, इसको भी आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। देन बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स कितने हैं दिल्ली में और कौन कौन से और कहाँ पर हैं, तो ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं नहीं, अगेन दो तीन ही है सिर्फ। तो नॉर्दर्न पावर इरेक्टर्स लिमिटेड कनॉट प्लेस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन ट्रांस इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नेहरू प्लेस में ये है। वहीं धरियाल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है, महरौली में, ठीक है। यानी कि साउथ दिल्ली में महरौली पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। देन फॉरेस्ट की और बात कर लेते हैं कि किस तरह के फॉरेस्ट और कितना फॉरेस्ट पाया जाता है, तो जो नेशनल पार्क वगैरह है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नेशनल जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर मिलता है दिल्ली में सुंदर नगर में, ठीक है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। देन इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया रिज ओखला में है ये। हौज खास फॉरेस्ट न्यू दिल्ली में है, ये भी बहुत फेमस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, महरौली के पास साउथ दिल्ली में ही पड़ती है। देन संजय वन फॉरेस्ट, ये भी कहाँ पर है, महरौली में। तो मोस्टली जो भी आपको ये फॉरेस्ट वगैरह दिखेंगे वो साउथ दिल्ली के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम की बात थी, तो वहाँ पर काफ़ी आप बाग बगीचे और फॉरेस्ट वगैरह आप ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे DSEU के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत छोटा सा और बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इसमें मैंने मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं डेटा बेस्ड पर। इसके बाद मैं कुछ हिस्ट्री के, करंट अफेयर के और दिल्ली के बजट से रिलेटेड और मिसलेनियस क्वेश्चन जो दिल्ली से पूछे जा सकते हैं, है ना, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, उनकी भी वीडियो धीरे धीरे लाऊंगा। तो मोस्टली 7-8 वीडियोज़ के थ्रू मैं आपका पूरा दिल्ली जीके को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इन 7-8 वीडियो को देखकर अगर आप अच्छे से इनको याद कर लेते हैं तो होपफुली आपका जो जीके वाला पोर्शन है
DSEU एग्ज़ाम के लिए वो गलत नहीं होगा और उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी के जो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें तो बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, उसमें सभी लोग स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस पड़ता है कितने बच्चे जीके को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, उसमें स्कोर कर पाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बाकी के तीनों सब्जेक्ट में आप आसानी से 75 में से बहुत आसानी से 70 टू 73 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो DSEU से रिलेटेड जितने भी जीके के और वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।